कितना आटा गूंदना है मुझे दो, निकाल के मैं आपको गूंद कर देता हूँ। आ जा भाई मैं आटा गूंद देती, लेकिन ना शुक्रियाबाजी करना, किसी के हाथ का आटा पसंद नहीं आता। गुड भाई, कैसे किलो का हिसाब होता है दर्जन का? भाई मजा आया। और किलो का होता होगा, दर्जन तो गिन नहीं सकते। मुझे लगता है आप दोनों की बहनों की आपस में कोई खटपट हुई है किसी बात पे। क्या चक्कर है, कोई खटपट हुई है दोनों बहनों में? मैंने तो आटा कहा था ज़ारा को आटा गूंदो, आपने चावल निकाल लिए गुस्से के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुशामदीद। किचन में क्या पक रहा है जी, देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ तेरा भला हो, क्यों नहीं ये जी मेरे लिए मछली बनाई जा रही है, शुक्रिया बना रही है। दम पे मेरे ख्याल से ना लगाया हुआ हो। अरे क्या कर रही है, मुझे लगता है चीनी डाल रही है। यूसुफ के लिए दूध बना रही थी। नहीं भाई, वो ना रात को यूसुफ को दूध देना होता है ना, तो फिर मैं उठ के चीनी लेने आऊंगी ना, फिर ना उसकी नींद खराब हो जाएगी, फिर वो रोने लग जाएगा। चलें ठीक है जी, आप चीनी वगैरह डाल लें। और यहाँ पर जी चेक करते हैं कढ़ाई में शुक्रिया ने क्या बनाया है। यहाँ ये पता नहीं क्या चावल से नजर आ रहे हैं। कुछ बनाया नहीं है आज, सिर्फ मेरे लिए सालन बना रहा है। अपना सालन किधर है आपका? टाइम ज्यादा हो गया। वो फिजा बेटी के हाथ पे जख्म हो रहा है। आपको पता मेरी बाजू से आटा गूंदा नहीं जाता। अच्छा जी। वो कहती मम्मा जी मेरे पे नहीं आटा गूंदा जाता, मेरे हाथ में ये जख्म हो रहा है, नमक इसमें जाके लगेगा। मैंने कहा जब आप कोई नहीं टेंशन है पकाने की, फिर मैं क्यों टेंशन लूँ। हाँ चलो ये तो बात ठीक है। चलो फिजा के हाथ पे चोट लगी हुई है, फिर ज़ारा को बोल देना था, वो बना देती, आपको आटा गूंद देती। बस वो हर कोई अपने काम में मसरूफ है ना, इसलिए। ज़ारा तो मसरूफ नहीं है, ज़ारा तो सिर्फ चीनी डाल रही थी डब्बे के अंदर। रात को तंग करता है ना फिर यूसुफ, वो कह रही थी भाई ये ना हो फिर चीनी अगर ना डालूं मैं डब्बे के अंदर तो फिर जैसी बात है उठने में भी परेशानी, रात को इधर से जाके उधर किचन में भी चीनी लेनी, वो भी परेशानी। पता नहीं अब ज़ारा आटा गूंद के देगी या नहीं, क्योंकि काफी अर्सा हो गया ना ज़ारा ने आटा गूंदा हुआ, पता नहीं उस पर गूंदा भी जाएगा या नहीं गूंदा। अच्छा चलो आज ना एक नया ही काम करते हैं, आटा मैं आपको गूंद कर देता हूँ बस, और हुक्म कर लो, ठीक है? वो कह रही नहीं। कितना आटा गूंदना है मुझे दो, निकाल के मैं आपको गूंद कर देता हूँ। आ जा उठ, चल मैं गूंद के देता हूँ। नहीं मैं गूंद कर देता हूँ। आज वैसे मेरा दिल भी नहीं कर रहा पकाने को, सीधी बात ये। फिर खाएंगे क्या? आपका तो सालन बन गया है ना। अच्छा बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चों के बगैर अगर बच्चों ने ना खाया तो जाहिर सी बात है फिर मेरा भी दिल नहीं करेगा खाने का। नहीं वो देखो ना, क्योंकि आपकी टेंशन नहीं है, आपका सालन बन गया, आपको रोने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। वो रखे हुए हैं चावल रखे हुए हैं कढ़ाई में, मैं गर्म करके बच्चों को दे दूंगी। और आप वाला सालन रखा है, जिसने खाना होगा बाजार से रोटी मंगवा के खा लेंगे। ज़ारा के पास चलता हूँ। ज़ारा जी भाई। आटा गूंदना था। भाई मैं आटा गूंद देती, लेकिन ना शुक्रियाबाजी करना, किसी के हाथ का आटा पसंद नहीं आता। अच्छा। अपना फिजा के हाथ का पसंद है। फिर मेरे हाथ की भी पसंद नहीं आएगा आटा गूंदा हुआ? मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूँ मैं गूंद कर देता हूँ, शायद मेरे हाथ का पसंद आ जाए आटा। क्योंकि मैं पहले भी इधर पुराने घर में गूंद के देती थी ना शुक्रियाबाजी को, शुक्रियाबाजी कहती थी आप ना आटा नहीं सही गूंदती, अच्छा से गूंद देती है, आप ये करती है, इसलिए ना मैंने आटा गूंदना छोड़ दिया। ये तो रोला बड़ा मसले वाली बात है, मसला कश्मीर बन गया ये तो। हाँ जी, लेकिन शुक्रियाबाजी आज कहती ना ज़ारा आटा गूंद दो, तो मैंने गूंद के दे देना था, शुक्रियाबाजी ने मुझे नहीं कहा। जी सरकार, वो तो कह रही है मुझे कहा ही नहीं आटा भी गूंद दो, आप तो अपनी तरफ से बातें किए जा रही हो। बातें क्योंकि ज़ारा ने भी कहा है ना मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि वो पहले भी तो कोई और आटा मुझे गूंद के देता था तो मैं पकाती नहीं थी रोटी, और कौशल भी मुझे गूंद के देती थी, मैंने पकाया, फिजा ने भी गूंद के दिया, मैं पकाती हूँ बस। मुझे लगता है आप दोनों की बहनों की आपस में कोई खटपट हुई है किसी बात पे। नहीं, खटपट तो अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में नहीं होती, बस वैसे ही थोड़ी बहुत तो नाराजगी होती रहती है ना बहन भाइयों में। कोई चक्कर है? जरूर बताओ जी क्या चक्कर है। नहीं भाई, अगर आप बाजी को अच्छे से पूछ ले, हम दोनों बहनों के बीच में कोई यानी कि लड़ाई वगैरह नहीं हुई। सही बता। नहीं हुई है। वो कह रही है वीडियो के अंदर मौजूद है, अभी क्लिप में उसने बोला भी छोटी मोटी तो बात होती रहती है, नाराजगी तो होती रहती है ना बहनों में, लेकिन लड़ाई नहीं हुई कभी भी हमारी। चलो कौसर के पास जाता हूँ, कौसर को जरूर पता होगा क्योंकि मैं घर पे मौजूद नहीं था। क्या चक्कर है, कोई खटपट हुई है दोनों बहनों में? कोई नहीं हुई। आपको पता है जिसकी नाराजगी होते है ना वो मुंह चढ़ के बोलता है, वो छुपाने वाला कोई नहीं है, नाराजगी तो कोई नहीं है। हर बंदा भी नहीं बोलता ना, कोई कोई बंदा दिल में भी रख लेता है, क्योंकि ये हमारा जो प्लेटफार्म है ना ऐसा प्लेटफार्म है, हर बात यहाँ पे नहीं बताई जाती। तो ये है कि शुक्रिया तो कह रही है कि छोटी मोटी बात हो जाती है, लेकिन ज़ारा कह रही है कि कोई ऐसी बात नहीं हुई है। मुझे इतना पता है आप ज़ारा, आप शुक्रिया, जो भी बात हो मेरी तरह मुंह पर बोलते हो, ये नहीं देखते कि वीडियो बन रही है या नहीं बन रही, जो दिल में होता है वो जुबान पे आ जाता है। अच्छा बहरहाल मैंने कभी ये चीज़ नोट नहीं की ही। वैसे ना बस शायद दिल नहीं कर रहा होगा, वही बात है, घर में इतना ज्यादा है, फिर खाना भी बहुत ज्यादा बनता है, तो मेरे ख्याल में इसलिए आप शुक्रिया ने नहीं बनाया होगा, बाकी लड़ाई कोई नहीं। ये देखें यहाँ पे परेशान बैठी है, आटा गूंद दे क्योंकि बच्चे बेचारे भूखे कैसे सोएंगे। हाँ जी मैं गूंद दे। हाँ चलो गूंद के दो, फिर बना लेगी, ठीक है? हाँ जी ठीक है। चलो अगर आप नहीं रोटी बनाएगी तो मैं बाजार से लगवा दूंगा, ठीक है? ठीक हो गया।
लेकिन रोटी खाने के लिए सालन की भी तो ज़रूरत होती है। सूखी रोटी तो खाई नहीं जाती, और रात के टाइम प्याज से भी रोटी नहीं खाई जाती, जैसे दोपहर को खाई है हमने। सुन लिया। दही बल्लों वाला काम खराब है। जहाँ तक पकाई की बात है, चलो बंदा 100 रुपया दे देता है, बाजार से बंदा तंदूर पे रोटी लगवा लेता है। अब साथ में दही बल्ले का 200 के मंगाए तो ये तो फिर 300 रुपये की हमें हांडी पक जाएगी, बन जाएगी। वो पता क्या है देखिए बाबा, आज मैंने सुबह मशीन भी लगाई थी, फिर घर की सफाई वगैरह भी किया। मैंने आपको सबूत भी दिखाया कितना गंद था ना घर में, तो इसलिए ना मेरे पैरों में ना ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ भी दर्द कर रही है, और मेरी ना बाजू में ये जो बाजू है ना ज़्यादा दर्द कर रही है। अल्लाह ताला आपको शिफा दे। चलते हैं जी प्लाट पर जाके जिम लगाते हैं, क्योंकि प्लाट मेरा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा है। चलें जी, चाबी जी उठाते हैं, चलते हैं प्लाट पर। बाबा बाय, किधर जा रहे हो? बाबा जो बाय हो रहे हैं। हाँ जी, किधर जा रही है? करिए बाबा बाय, किधर जा रही है जी? चाबी प्लाट ना खोलूं? गेंद उठा ली है? चलो आ जाओ, फिर आपको देता हूँ गेंद। छोटा बच्चा आया मेरे पास, मैं असर की नमाज़ पढ़कर आ रहा, तो कहने लगा चाचू जी हमें ना प्लाट में से गेंद उठानी है, आप उठा दें या फिर चाबी दे दें, प्लाट खोलना है। मैंने कहा चले मैं आता हूँ, बस नमाज अदा करके टोपी मैंने घर रखी है, फिर थोड़ी बहुत बातें जो हैं वो भी आपके साथ शेयर की गई हैं। अब चाबी के साथ खोलते हैं लॉक को, और जो इनकी गेंद है वो भी उठा के देते हैं। साथ में जो जिम लगानी है, टाइम मेरा क्योंकि हो गया है, जिम भी लगाते हैं। क्या हो गया है? भाई है भाई। अल्लाह बस माफ़ी दे जी, इनकी तो लड़ाइयाँ बच्चों की ख़त्म नहीं होती। हाँ क्या चीज़? बस यही बात है जी, और कोई बात नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जी आपको अगर समझ आए तो जी ज़रूर बताइएगा। हाँ जी, मिल गई गेंद, दे दो चाचा भाई को दे दो। ये गया जी प्यारा लेके। हाँ बंद कर दूं? चलते हैं जी, जिम लगाते हैं। आले की जगह मैंने यहाँ पे बनानी है, क्योंकि बच्चे छेड़ते हैं, यहाँ से नहीं उठा सकेंगे। ठीक है ना? क्या खा रही है? बैठ के खाते हैं, बुरी बात होती है, ऐसे नहीं करते। मैं जी लगाने लगा था अपने जो मशकें वगैरह होती हैं एक्सरसाइज की, वो शुरू करने लगा था। मुझे फिजा बेटी ने बुलाया है कि जी मम्मा कह रही हैं कुछ चीज़ें हैं घर की, वो ला कर देनी है। ओ क्या बात है जी, चावल निकल आए हैं। मैंने तो आटा कहा था ज़ारा को आटा गूंद दो, आपने चावल निकाल लिए हैं गुस्से के अंदर। हाँ देख बाबा, चलो ना दाल चावल बना लेते हैं ना, तो ये भी चावल ना मैं उबाल चावल बना लूँगी। साथ जब दाल को तड़का लगाने लगेंगे ना, उसमें से थोड़ी सी दाल निकाल लेंगे आपके लिए, आपके इलाके से दाल को तड़का लगा देंगे। अगर आपने मछली के साथ भी ये चावल खाने हैं, मछली के साथ भी खा लेना, दाल के साथ खाने हैं दाल के साथ भी खा लेना। ये तो वैसे शुक्रिया ने बात अच्छी की है कि मछली के साथ अगर चावल खाने में तो खा लूंगा। ये दाल जो है, ये दाल चावल सिस्टम बना रहे हैं। हाँ जी भाई, मैं आटा गूंदने लगी थी, शुक्रिया बाजी ने कहा ज़रा आटा रहने दे, दाल चावल बना लेते हैं। मैं कहा शुक्रिया बाजी मैं बना देती हूँ दाल चावल। शुक्रिया बाजी ने कहा नहीं मैं खुद ही बना लूंगी। चलें ठीक है जी, पता नहीं आज का इनका क्या मामला है, दोनों बहनों का अल्लाह ही मालिक है जी। समझ नहीं आ रही, कोई बता नहीं रहा। कौसर भी जो है राज की कोई अंदर से बात नहीं बता रही, शायद उसको ना पता हो आपस में आपके रूम के अंदर कोई मामलात हुए हों, हो सकता है देख बाबा, क्योंकि आपके अल्फाज से तलफ़ुज़ से बात से पता चल रहा है आपकी कोई ठन बन अनमन हुई है। नहीं है तो बाबा अल्लाह माफी दे, ऐसा तो हमारा कभी अल्लाह पाक ऐसा निज़ाम करे ना जो हमारे बहन भाइयों में लड़ाई हो। नहीं वैसे कोई बात भी नहीं, ना मेरे कमरे में ना ज़ारा के कमरे में। आपको पता वैसे भी गर्मी होती है, बस अपने काम से काम रखते हैं। तो यूसुफ की वैसे ही तबीयत खराब हो रही है, ज़ारा उसमें परेशान है, तो इस वजह से ना मैंने कहा अगर ज़ारा हंडी चुला करेगी ना, फिर वो यूसुफ आ जाएगा, यूसुफ तंग करेगा, क्योंकि आपको पता वो रोता है जब उसकी तबीयत खराब होती है। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि शुक्रिया कहने लगी है गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जन हमारे दिमाग पहले ही गर्म होते हैं, लड़ाई की जरूरत ही नहीं होती। नहीं भाई, आपको पता है रात यूसुफ की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। मैं रात डॉक्टर के पास लेके गई, उन्होंने कहा 102 बुखार हुआ हुआ, अल्लाह ताला रहम करे, तो इसके ना टिक्के लगेंगे। मैंने कहा फिर चले डॉक्टर साहब आप ना इसका बनोला लगा दो। उन्होंने कहा बनोला नहीं लगेगा, इसके ना गोश्त में लगेंगे, ये ना बनोला उतार के फेंक देगा। तो सुबह भी भाई मैं लगवा के लाई हूँ, अब भी मैंने जाना है, रात भी मैं लगवा के लाई हूँ। डॉक्टर ने कहा 3 दिन लगने हैं इसके टिक्के, सुबह शाम। चलो जो चीज़ लेकर आनी है वो मुझे बता दे, मैं जाके फिर ला देता हूँ आपको। फिर आपको पता है मेरा एक्सरसाइज का टाइम हो जाएगा, अंधेरा होता जा रहा है। वो ना फिर है देख बाबा, आप आटे की बात कर रहे थे ना, अब हम आटा गूंदेंगे ना 1.5-2 घंटा ना वो तंदूर वाला लगा देगा रोटी लगाते हुए। इतनी देर में तो आपके दाल चावल तैयार हो जाएंगे। आधे घंटे में मेरे दाल चावल तैयार हो जाने हैं। चलो माशाल्लाह, फिर तो ठीक है। हाँ जी, इसलिए मैं दाल चावल बना रही हूँ। ये जी हमारे चौक पे लगी हुई है ज़बरदस्त रेडी, भाई ने लगाई हुई है। यहाँ पे जी फ्रूट भी होती हैं इनके पास, सब्जी वगैरह भी होती है। हमने तो फिलहाल लेने हैं प्याज इनसे, और नियाब इधर इशारे कर रही है अंगूर वाली तरफ कि अंगूर लेकर दो। अंगूर तो बड़े ज़बरदस्त हैं। अंगूर भाई कैसे किलो का हिसाब होता है, दर्जन का?
और किलो का होता होगा, दर्जन तो गिन नहीं सकते ना, ये बात भी तो है। कैसे किलो है? 500 रुपये किलो, यानी कि आधा किलो लेंगे तो 250 के बनेंगे, 1 पाव लेंगे तो 130 रुपये के बनेंगे। बस ये वाले ठीक हैं। मैंने इसको भाई को बोला ये वाले मुझे दे दो। और बेटा आप ठीक हो? काम कैसा जा रहे हैं? चलो माशाल्लाह, मैं भी ठीक, अल्लाह का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, पानी पी रही हो? दे दो, ये लो भैया, ये लो, चलो जी, लो भाई जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो, नहीं आप अपने आगे रखो मेरा बेटा, शाबाश। आ जाए यार, इतने देर लगा दी है। शुक्रिया ने बोतल भी मंगवाई है, बोतल भी मंगवा ली है। अकबर अली के हाथ, अकबर अली को लेकर आया था, साथ में सूखा धनिया भी मंगवाया था। बैठो मेरा बेटा, बैठो, चलते हैं फिर। बाबा ये वाली बोतल नहीं लेके आनी थी। और कौन सी बोतल कहा था? लीची है? कौन सी है ये बोतल? बाबा पुदीने वाली है, मुझे नहीं अच्छी लगती। इतनी मजे की होती है पुदीने वाली बोतल, सुभान अल्लाह। खाना खाने के बाद आप ऊपर पिए, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर ने मना की हुई है, मैं तो पीता नहीं हूँ। बाबा ये पीते हैं ना, मुंह ना कड़वा कड़वा जाता है, मैंने ना लीची वाली पीनी है। चलो फिर आप ऐसा करो, ये वाली बोतल जो है अकबर अली को दे दो। अकबर अली जाके ना चाचू के साथ जा रहा है, चाचू दूध लेने के लिए। आपने बोतल चेंज करवानी यार, उसको बोल दिया अरशद को जो है ना, ये लीची वाली बोला था, आपने पुदीने वाली उठा दी है। और वो मेरा ट्राउजर तो पता करियो क्या बोलते हैं उसको। वो लाइट नहीं है, लाइट आएगी तो सिलाई लगा के देंगे। अच्छा चलो ठीक है, फिर आप चले जाओ चाचू के साथ। बहुत ही नेक मकसद के लिए भट्ठे पर पहुंचे हैं। एक गरीब घराने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत है। एक हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, उन्होंने 1000 ईंट इस भट्ठे से उठवाई है। ईंटों की लोडिंग का काम शुरू हो चुका है। ये ईंटें जो जा रही हैं, गरीब घर के लिए ईंटें 1000। मेरे प्यारे भाई दुबई में रहते हैं, आसिफ सुहेल भाई, उन्होंने ये इस घर में 1000 ईंट डलवाई है। क्योंकि इस घर में ये छोटी बच्चियां और बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए आते हैं। जिस टाइम बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए आते हैं तो इनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि इनके यहाँ पर बरामदे की सहूलत मौजूद नहीं है, मुयस्सर नहीं है, जिसकी वजह से कुरान पाक पढ़ने वाली बच्चियों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना होता है। 1.5 से 2 घंटा इनको धूप में बैठना पड़ता है। जब तक दीवार की छांव नहीं आ जाती है, बच्चियां बेचारे धूप में बैठी रहती हैं। 1000 ईंट की मदद इमदाद जो है, मेरे प्यारे भाई आप रहते हैं दुबई में, आपकी तरफ से जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस घर में 1000 ईंट आ चुकी है। अब बाजी से दुआ करवाते हैं। और साथ में बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ईंटें आना शुरू हो गई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है इनके लिए बरामदे का भी इंतजाम हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप खुश हो? आपको ईंटें वगैरह डाल चुकी हैं, पंखा क्लीन, हर चीज़ आपको मिल चुकी है। अब आप खुश हो? जी हाँ, शुक्र है। हूँ ज़रूरत है सबको आरामदायी की जल्दी जितना कोशिश थी सके सब पवा रहे हो। हूँ तो खुश है, अल्लाह का शुक्र है। बच्चे कुरान की सब कुछ पढ़ते बैठे। हाँ बेटा आप खुश हो? जी हाँ जी बेटा आप खुश हो? जी हाँ, सबको बरामदे की जरूरत है। सब धूप से बैठे रहने हैं, जितना जल्दी थी सकते हैं सब बरामदा करवा दो। सबको बरामदा जरूरत है, जितना जल्दी से बरामदा करवा दो। अच्छा इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला उनको बहु दे, जिन्हें करन रहे हेल्प करवाइए, जिन्हें काम करवाए। अल्लाह उनको उम्र दराज रखे। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस के आला मकाम अता करे। अल्लाह उनको बहु दे। गरीबों के कर्ज कर दे, सिले सटवा देते अल्लाह उन्हें भला करे। अल्लाह पाक उनको बहु दे दे, सब सिला सटवा देते दिया भी सटवा दे, ताकि सारा काम जल्दी थी। बच्चे निकल के धूप से बैठ रहे, अल्लाह उन्हें भला करे। बरामदा जल्दी पवा दे सब। अभी जी अम्मा जी के मैं पास पहुंचा हूँ। अम्मा जी तो केड़ी शायद की जरूरत है भाई? बचड़ा मेरा तो बच्चा कंठे दा मरीज है शोदा। अच्छा निके निके बाल इन्ने से अच्छा, कमा नहीं सकदा। भट्ठे ते गया तो कोई साउडू सिलिंदा। भट्ठे पे मजदूरी करता है आपका बेटा? जी हाँ जी हाँ। ये कंठे दा मरीज है शोदा। आपको क्या चीज चाहिए? नलका कोनी, साडी वाशरूम कोनी। अच्छा हाँ औखे हैं डाडे, यशोदा कर नहीं सकदा। निके निके बच्चे में हर संगो ता वाशरूम बनवा देवो, जी जी, नलका ही लवा देवो। ते साडा मीटर ही कोनी। मीटर क्यों कोनी? पैसे हो मनता। अच्छा हाँ पैसे हो मनता कितो गिनो। बिजली के बगैर कैसे गुजारा करते हैं? गर्मी तो बहुत ज्यादा है। मजबूरी जो है क्या करूँ, पैसे हो मनता मजबूर जो है। घर का कैसे निजाम चलता है? बस वही बेटा औखा, जाता है कमा के लाता। औखा बस निजाम चल रहा है, क्या करूँ। इस अम्मा जी की मदद करें, राशन में भी मदद कर दें। इनको नलके की भी जरूरत है, साथ में वाशरूम की भी अपील करते हैं। जो आपसे हो सकता है इनकी मदद कर दें। अल्लाह ताला आपसे राजी हो, अल्लाह का हबीब आपसे राजी हो, अल्लाह और अल्लाह का रसूल आपसे राजी हो। ये अम्मा जी का घर है। घर के हालात आप देख सकते हैं। दीवारों की हालत जो है बहुत ज्यादा खराब है, खस्ता है। और साथ में अम्मा जी का रूम देख के मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। आज के दौर में ऐसे रूम अभी भी मौजूद हैं। ये इनकी फैमिली है, मतलब ये कि ये इसकी बहू है, ये मेरे ख्याल से इसके
बेटे की औलाद है। ये आपके बेटे की औलाद जी है? हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अम्मा जी दीवारों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई आपकी। मेरा पुत्र शोदा बीमार है, कंठे दा मरीज है, नी फर संगदा। साडे देख हालात देखो, साडी हवेली कोनी, साडा नलका कोनी, वाशरूम कोनी, साडा मीटर कोनी, साडे बच्चे राती रोने गर्मी ते। हालांकि ये ऊपर जा रही है तार, ये देखें ये तार जा रही है, लेकिन नसीब की बात है कि इनको बिजली नसीब नहीं है, क्योंकि इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी कसद नहीं है, इतनी औकात नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है कि ये अपना मीटर घर का लगवा सकते हैं। बेचारे इतनी शदीद गर्मी में मैं तो हैरान हूँ कि बच्चे जो हैं बेचारे कैसे गुजारा करते होंगे। ये बच्चा छोटी सी उम्र का है, तकरीबन इस बच्चे की उम्र कितनी होगी अम्मा जी? ये उम्र, ये बच्चा जो खड़ा है ये 9 साल का बच्चा है। इसके देखें बालों की सूरत हाल देखें, ये इसके बाल सफ़ेद हो गए हैं। 9 साल के बच्चे के बाल की सूरत हाल देख के ऐसे लगता है कि ये तो उम्र में 60 साल का हो। इतनी उम्र के बच्चों के बाल सफ़ेद नहीं होते। क्या है कि मजबूरियां हैं, घर के हालात ऐसे हैं। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो, अल्लाह का हबीब आपसे राज़ी हो। इन अम्मा जी की सबसे पहले जो मैं रिक्वेस्ट रखता हूँ राशन की, इनको राशन की ज़रूरत है, उसके बाद हैंडपम्प की ज़रूरत है, फिर अगर आप चाहें तो इनको वाशरूम भी बनवा के दे सकते हैं। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो इंशाअल्लाह ताला। अम्मा कोई तारी मदद करे, दुआ करे से ना। इलाही आमीन। क्यों ना करे सु, ॾाढी इमदाद करे सु, क्यों ना करे सु, दुआ करे सु। गरीब जो है दुआ ना करे सु, ये पिछाड़ू खंबा लगा खड़े साकू फरीद नहीं जो भैया मीटर लगाऊं। चलते हैं जो रूम की हालत भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओए होए 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 होए, रूम के हालात तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हैं। ये देखें रूम के हालत देख के ऐसे लगता है कि बेचारे ये वक्त अपना सर्दी में कैसे गुजारा करेंगे। ये देखें, अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो और इनकी कोई मदद कर दे, अल्लाह का प्यारा आमीन। एक जी मस्जिद पहुँचे हैं, यहाँ पे जो चीज़ें ज़रूरत हैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अल्लाह ताला इस मस्जिद की फरियाद सुन ले, इस अल्लाह के घर की फरियाद सुन ले। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मस्जिद की ईंटें आई पड़ी हैं, मस्जिद की 4 दीवारी करवानी है। अगर आप चाहें सीमेंट बजरी में ताउन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ट्यूबवेल लगा हुआ है, तो ये किसी का अपना लगा हुआ है ज़िम्मेदारों का, लेकिन यहाँ से पानी तो इस्तेमाल बच्चे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कसीर तादाद में शाम को बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे हैंडपम्प कहीं पर भी लगा नहीं है। आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी इस मस्जिद के लिए हैंडपम्प की सहूलियात नहीं है। अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह की रज़ा के लिए इस मस्जिद में अपना हिस्सा शामिल करें, क्योंकि इस मस्जिद में जो बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। अंदर आप देख सकते हैं कि मुसल्ले बिछे हुए हैं, कालीन नहीं है। आप चाहें तो इस अल्लाह के घर में कालीन भी लगवा सकते हैं, बिछवा सकते हैं। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंडपम्प की अशद ज़रूरत है। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ईंटों के अलावा जैसा कि यहाँ पे दीवारी करवानी है, आप दीवार में भी अपना हिस्सा शामिल कर सकते हैं, सीमेंट बजरी में, मजदूरी में। अल्लाह ताला आपसे राज़ी। इस साइड से भी मैंने आपको मस्जिद दिखा दी है, देखें आप, कहीं पर भी हैंडपम्प नहीं है। अभी जी एक अल्लाह के घर में पहुँचे हैं। इस अल्लाह के घर के लिए हमें नलके की बड़ी ज़रूरत है, हैंडपम्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यह आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मस्जिद है, बरामदा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कहीं पर भी आपको हैंडपम्प नज़र नहीं आ रहा लगा हुआ, आप देख सकते हैं। अंदर से मस्जिद आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए आते हैं, ये मासूम से बच्चे हैं। अब अंदर आपको मैं लेकर चलता हूँ। अंदर जो है कालीन की भी ज़रूरत है, आप देख सकते हैं। और अंदर से छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी अल्लाह का घर बना हुआ है। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंडपम्प की अशद ज़रूरत है। ये देखें बहुत ही प्यारी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह से। बरामदा देखें, पूरी बस्ती के बच्चे यहाँ पे कुरान पाक पढ़ने के लिए आते हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। और यहाँ पे जो है ट्यूबवेल भी चला हुआ है। अच्छा अच्छा, चलो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। हम तो आए थे मस्जिद के लिए कि चलो यहाँ पे मस्जिद का आपका ये हो जाए इंतज़ाम। और आप यहाँ पे नहाने आए हैं या जानवरों की देखभाल करते हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, आप वैसे नहाने आए हैं। ये मजदूर है बेचारा, काम से इसको पोलियो हुआ है। अच्छा, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। अच्छा, अल्लाह ताला मदद करेगा। कोई माली मदद आई तो आपको ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह। इसकी भी मदद कर सकते हैं आप। साथ में मस्जिद के लिए हमें हैंडपम्प की ज़रूरत है। ये छोटे छोटे बच्चे यहीं पे कुरान पाक पढ़ते हैं, क्योंकि ये शाम को पढ़ने के लिए आते हैं कुरान पाक बच्चे। उस टाइम तो ये ट्यूबवेल बंद होता है, पानी की इनको बड़ी ज़रूरत है। अभी जी मैं एक अल्लाह के घर में पहुंचा हूं जो अभी ज़ेर तामीर है। सबसे पहले जी मैं अपील कर देता हूं, इस अल्लाह के घर के लिए हैंडपम्प की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि मस्जिद के बाहर ना ही टूटियाँ हैं ना ही नलका है।
क्योंकि ये अभी मस्जिद बन रही है। आपको अंदर लिए चलता हूँ। साथ में अगर आप इस मस्जिद में अपना हिस्सा शामिल करना चाहें तो आप अपना हिस्सा भी शामिल कर सकते हैं। देखें कितनी बड़ी मस्जिद है, ये भी ज़ेरे तामीर है। जब ये मस्जिद बन जाएगी तो पूरी मस्जिद के जो बच्चे हैं आकर यहाँ कुरान पाक पढ़ा करेंगे। अल्लाह के रसूल का नाम होगा, जिक्र अज़कार होगा, तो आपको बहुत सवाब मिलेगा। यहाँ के अहले इलाका ने अपील की थी कि भाई आप हैंडपम्प के लिए कुछ कर दें, क्योंकि यहाँ पे हमारा हैंडपम्प का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है और साथ में मस्जिद का काम भी रुक गया है फंड ना होने की वजह से। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप इसमें अल्लाह के घर में अपना हिस्सा ज़रूर शामिल करें। जब आप अल्लाह के घर में अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे, शामिल करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको गैब से नवाजेगा इंशाअल्लाह। आप चलते हैं जी आगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज की वीडियो जी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है मुकम्मल। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो अपने प्यारे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मिलता हूँ नया ज़बरदस्त व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। फिलहाल अब तक के लिए दें हमें इजाज़त। अपने दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।